ज्योग्राफी का ये हमारा रिवीजन क्लास है, जहाँ पे आज जो हमें टॉपिक कवर करना है विश्व के महासागर और विश्व के प्रमुख नहरें और विश्व के प्रमुख जल संधियां। इसको बताने के लिए हमने एक विश्व का मैप लिया है, जहाँ से इसके मदद से हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें विश्व का महासागर, तो संसार में ना 5 ऐसे महासागर है जिसको महासागर के श्रेणी में रखा गया। जैसे कि आपको 7 कंटिनेंट है ना, जिसमें एक कंटिनेंट पे नहीं रहते हैं लोग, ठीक है, हाँ, लेकिन 6 कंटिनेंट पे रहते हैं ना, माने 6 महादेश, ठीक है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है। उसी तरह से ना महासागर 5 को काउंट किया गया, क्या गो 5 गो। तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, यहाँ से आपको नजर आएगा, और इसका भी कुछ इधर है, ये पश्चिमी पार्ट है, ये पूर्वी पार्ट। जब इसको गोल करिएगा तो मैप में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ग्लोब में। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के ना सबसे गहरी बिंदु है मेरियाना गर्त। क्या नाम है? हाँ, इसकी जो गहराई है 11,022। परीक्षा में पूछता है मेरियाना गर्त कितना है? 11,022। यहाँ पे ना मेरियाना गर्त अवस्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर के यहाँ पे मेरियाना गर्त है। ठीक है, समझ गए? तो आपको पूछेगा संसार की सबसे गहरी बिंदु कौन सी है? तो मेरियाना गर्त। कितना है? 11,022। हाँ, मीटर, 11,022 मीटर। और संसार की सबसे ऊंची चोटी कितना है? हाँ, परीक्षा 50 रहेगा तो 50 मारिए, 48 दे लेता 48 मारिए देख करके। और दोनों रहे तो 50 से मारिए, क्योंकि करेंट डाटा 50 है, लेकिन दोनों आपको नहीं देगा, कोई एक क्यों देगा? 8,848 या 8,850 एवरेज, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, संसार की सबसे गहरीतम बिंदु हो गया आपका मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। तो कौन प्रशांत महासागर कहाँ? तब पूर्वी प्रशांत महासागर में। ठीक है, समझ गए? अब है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक को देख लीजिए, यह है उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, पूरे को कहेंगे अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के सबसे गहरा है प्यूरियोटो रिको गर्त। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हिंद महासागर। तो आप ये प्यारा भारत के नीचे हिंद महासागर है ना, ये हिंद महासागर देख रहे हैं, प्यारा भारत के नीचे हिंद महासागर। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंद महासागर। इसमें ना सुंडा गर्त है। कौन सा है? सुंडा गर्त। ठीक है, सुंडा गर्त क्या है? सुंडा गर्त। तो पूछेगा सुंडा गर्त निम्नलिखित में किस महासागर में है? आंसर आ गया सबको, परीक्षा में दे दीजिएगा जवाब। ठीक है, उसके बाद है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, तो देखिए ये हो आपका अंटार्कटिक, ये है आपका आर्कटिक, जो यहाँ पे नजर नहीं ना, ग्लोब में देखिएगा तो नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, समझ गए? और आपको जाना है अंटार्कटिक। तो आर्कटिक का है यूरेशियन बेसिन। ठीक है, और अंटार्कटिक में ना अभी तक पाया नहीं गया। ठीक है, तो ये है आपका विश्व का 5 महासागर, जिसकी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है। तो सबसे गहरा मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त कहाँ है? तो हिंद महासागर में, याद रहेगा। मेरियाना गर्त की गहराई कितना है? तो 11,022 मीटर। बढ़िया गया, आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख झीलें। अब विश्व के प्रमुख झीलें देखेंगे, ये कहाँ कहाँ अवस्थित है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि ना सबसे पहले सूनहर। क्या है? सूनहर, ये ना संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूनहर कहाँ है? तो ये स्थित कहाँ है? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के जोड़ता है सूनहर। तो देखिए ये आपका अमेरिका है, हाँ, तो इसी को कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसी के पास ना ह्यूरॉन झील है, यहीं पे ना सूनहर है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना से सुपीरियर झील, ये मिलिकन है, और यहाँ पे ह्यूरॉन है, इसी को जोड़ता है। ठीक है, सूनहर। ठीक है, उसके बाद ईरी। ईरी भी यहीं पे है, ईरी भी इसी के पास है। जब मैप को आप गौर से देखिएगा ना, बरका करके जूम करके, तब आपको नजर आएगा ईरी भी यहीं पे है। ठीक है, तो ईरी और मिशिगन झील को जोड़ता है ईरी नहर। ठीक है, गोट्टा के बारे में बात करें, स्वीडन है। स्वीडन देखिएगा ना, तो यहाँ स्वीडन, यहाँ पे ना गोट्टा है। ठीक है, गोट्टा स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है गोट्टा। कील नहर, तो कील नहर ना सबसे ज्यादा पूछता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, ये जर्मनी में है। तो आपको ना यहाँ पे जर्मनी देश नजर आएगा। ठीक है, जैसे ये आयरलैंड हो गया, यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, तो यहीं पे ना इटली हो गया, तो यहाँ पे वो जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी में आपको मिलेगा क्या? कील नहर। कील नहर परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछता है, कील नहर किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपको उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक है, जर्मनी, इसी के आसपास जर्मनी ये रहा जर्मनी। ठीक है, तो यहीं पे मिलेगा आपको कील नहर। ठीक है, यही आपको कील नहर मिलेगा, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है यही कील नहर। ठीक है, उसके बाद उत्तरी सागर, ये नीदरलैंड में। ठीक है, उत्तरी सागर वह एम्स्टर्डम को जोड़ता है। अब नीदरलैंड के बारे में बात कीजिएगा ना, तो नीदरलैंड ना आपका यहाँ है, नीदरलैंड। ठीक है, एम्स्टर्डम यही है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला उत्तरी सागर। ठीक है, मैनचेस्टर नहीं ना, ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। ग्रेट ब्रिटेन के जब बात करेगा ना, संयुक्त रूप से ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यानी इंग्लैंड जो यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आपके पास है बोलगा, इसी को ना डॉन नहर कहते हैं, ये रूस में मिलेगा। ठीक है, बोलगा डॉन नहर रूस में मिलेगा।
रोस्टोवा और स्टालिनग्राड के बीच है। तो ये देखिए बड़का वो रूस है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला, क्या नाम है इसका, वोल्गा डॉन नहर, ठीक है। उसके बाद आपका है वैलेंट नहर, ये ना कनाडा में मिलेगा। तो कनाडा का देखिए ये है कनाडा, देखिए इतने लिखा कनाडा, तो कनाडा में आपको किन मिला वेलैंड नहर। तो वेलैंड नहर ना आपका यहीं पे है, इसी के पास है वेलैंड नहर, ठीक है। इसमें वेलैंड नहर कनाडा में स्थित है। उसके बाद केपी नहर, तो केपी नहर अपना भारत में है। तो ये भारत में नहीं है, छोटा सा नजर आएगा, ठीक है, छोटा सा इसमें नहीं दिखाएगा, बड़का वो भारत लगाएंगे ना मैप, वो मैं बुझा देंगे आपको, ठीक है। तो क्या कहता है केपी नहर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो नीचे आपका तमिलनाडु और ऊपर आंध्र प्रदेश, तो उसके बीच में ना केपी नहर है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, परीक्षा में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिए केपी नहर कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। तब आगे चलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर ना लाल सागर और भूमध्य सागर को ना जोड़ती है, यानी इसके बीच में है। तो स्वेज नहर देखिएगा तो देख लीजिए स्वेज नहर कहाँ है, यहाँ पे आपको पनामा नहर है, ठीक है, और स्वेज नहर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यह इन्हें लाल सागर है, ये मैं कह रहा है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ देगा, ये स्वेज नहर है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आपको स्वेज नहर मिल जाएगा, ठीक है। अब पनामा, तो पनामा यहाँ पे है पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर क्या करती है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो देखिए ये आपका प्रशांत महासागर कैरिबियन सागर इसको जोड़ देगा पनामा नहर, ठीक है। तो ये रहा इसकी जानकारी। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप एंटवर्प लिवर और वेलेंस को जोड़ती है। तो पश्चिमी यूरोप, तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा यूरोप का है, ठीक है, ये पूरा यूरोप का पार्ट है, ठीक है, यूरोप का पार्ट है अल्बर्ट नहर, ठीक। तो ये है आपका वास्ते यूरोप, पश्चिमी यूरोप में एंटवर्प लिव और लेवनस को जोड़ती है। इसमें ना कहीं होगा बहुत छोटा सा जो दिखा नहीं रहा है, ठीक है, दिखा नहीं है, ठीक है, पश्चिमी यूरोप में है, यानी इसी के आसपास है। चलिए उसके बाद स्वेज नहर के बारे में कुछ जानकारी देना है, तो स्वेज नहर तो आपको दिखा दिया ना, इसमें कहाँ है से स्वेज नहर देख लिए ना, ये यहाँ है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर यहाँ है। देखिए जब भारत की खोज कौन किया है, जब आया था ना तो यहाँ से घूम करके ऐसे से गया था भारत में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक, हाँ समझ गया। आया था कहाँ से, पुर्तगाल से, तो वही एक देश है पुर्तगाल। इतने से ऐसे से आया था, ऐसे यहाँ से खोज के गया, कितना घूम के जाना पड़ेगा। अब देखिए इतने से निकलेगा, ऐसे से डायरेक्ट भारत में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ाना है स्वेज नहर के बारे में, ठीक है। कहता इसका निर्माण 1869, परीक्षा में पूछता है 1800 हिंदी में 69, ठीक है, ईस्वी में हुआ था, ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण, समझ गए। यानी भारत में खोज किया 1498 में ना, तो बहुत पहले की बात है, 1400 का, ये 1800 है। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। इस निर्माण का कार्य 1854 में प्रारंभ हुआ था। कौन किया था, फ्रांसीसी इंजीनियर फर्निन द लेपेज, यानी फ्रांस के इंजीनियर था, ठीक है। पता इस नहर की लंबाई ने 168 किलोमीटर है। परीक्षा में पूछ लेता है, बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, याद रखना कितना लंबाई है, 168 किलोमीटर। औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के ना उत्तरी प्रवेश द्वार को ना, यानी भूमध्य सागर के ना पोर्ट सईद, यानी उत्तर में पोर्ट सईद, उत्तर ऊपर होता है ना जी, तो इसके ऊपर पोर्ट सईद मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको, नीचे क्या मिलेगा, पोर्ट स्वेज। तो परीक्षा में पूछता है स्वेज नहर के प्रवेश द्वार, उत्तरी प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तब पोर्ट सईद, माने सईद उत्तर में और स्वेज दक्षिण में, ठीक है। इस नहर के ना उत्तरी भाग में ना लिटिल झील, माने इसमें ना झील है लिटिल झील, मध्य में है टिमसा झील और दक्षिण भाग में ग्रेट बीटर झील, ठीक है। तो परीक्षा में ना दरोगा के एग्जाम देबो ना, तो में ना ये सब क्वेश्चन पूछा ही है कि बताइए, आपको पूछेगा स्वेज नहर कौन दिशा में है, स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा पोर्ट है, तो उत्तर में सईद, दक्षिण में स्वेज। आप पूछेगा बीच में कौन झील है, हाँ, तो आपको याद रखना लिटिल झील है उत्तर में, और बीच में है टिमसा झील, और दक्षिण में है ग्रेट बीटर, ठीक है। तो ये पूछता है तनी तनी वो क्वेश्चन है, दरोगा में आपको दाग देगा, ठीक है। कहता ये खारी पानी की झील है, कैसन है, माने नमकीन वाला। अब भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील जानते हैं, चिल्का, उड़ीसा वाला, हाँ। कहता इस नहर के ना पश्चिमी किनारे पर ना इस्माइलिया नगर है, मतलब एक नगर बचा हुआ पश्चिम में, इस्माइलिया नगर, ठीक है। 1956 में ना मिस्र द्वारा ना इस नहर को ना राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी स्वेज नहर ना अब मिस्र के अंतर्गत में है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपको पूछेगा मिस्र स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कहिया हुआ, हाँ, तो याद रखिए 1956 में ना स्वेज नहर का ना राष्ट्रीयकरण हुआ, परीक्षा में पूछेगा। लेकिन ये बने कहिया तैयार हुआ था, 1869 में, हाँ, राष्ट्रीयकरण 1956 में। आप केकरा अधिकार में, मिस्र में, मिस्र के अधिकार में, ठीक। मिस्र भी देखिएगा तो एक आजू बाजू में आपको मिल जाएगा, है ना, मिस्र है यहाँ, ठीक है, अफ्रीकी कंट्री है। चलिए पनामा के बारे में जानते हैं। तो पनामा देख लीजिए, इतने है पनामा, ठीक है, पनामा है ना, यहाँ पनामा। कहता इसका निर्माण 14 अगस्त
1914 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1914 को ना यह जलपोत के आवागमन के लिए ना खोल दिया गया। ठीक है, कहता इस नहर की ना कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर एवं न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा जलडमरू मध्य को ना काट कर बनाया गया है, यानी पनामा जलडमरू मध्य है ना, जलडमरू मध्य उसको ना काट कर बनाया गया है, कि इसको थोड़ा सा काट दिया और काट करके अब ना नैया आने जाने के लिए ना बना दिया। ठीक है, तो बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर ना अमेरिका का अधिकार था, यानी अमेरिका इस पर ना अपना दबदबा बनाए था। ये अमेरिका देखते हैं ना, ये अमेरिका, हाँ, तो ये कहता था कि हमरे है। ठीक है, ठीक है, लेकिन परंतु 2000 ईस्वी से ना अब ना पनामा का अधिकार दे दिया गया। पनामा वो कंट्री है, उसको दे दिया गया। ठीक है, 2000 ईस्वी से। इसमें ना जल पास प्रणाली है। जल पास समझ रहे हैं, जल पास, जल पास, यानी कि इसमें से देखिए इधर ना पानी कितना है, आयनकारी कम पानी है, तो इधर से नैया आएगा तो में लाने के लिए इसको पानी ऊंच करना होगा ना, तो पानी इसमें बढ़ाएगा बढ़ाएगा तो नैया ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाकर इसमें उतरेगा। इसको कहते हैं जल पास। यानी कैसे जल पास होता है देखिए, माने कि इधर से नैया आ रहा है तो यहाँ पे ना इतना ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे ना इतना नीचा है, यहाँ पे 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 इतना, तो इसमें ना पानी भरेगा तो इसमें नैया चढ़ेगा, फिर एमे के पानी में भरेगा तो नैया इस पर चढ़ेगा, फिर इस पर चढ़ेगा, फिर इस पर चढ़ेगा, फिर इस पर चढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ना एम से जल इसमें, एम से में ऐसे करके जल पास करेगा, तब नाव ना अगला में जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना जल की कमी है और आगे जो जल है ना, ये जो जल बहुत ऊंचा ऊपर उठा रहता है, समझ गए, तो वहां पर पहुंचाने के लिए ना जल पास श्रेणी बनाया गया है। ठीक है, इसी में सिर्फ ये बात कहा गया है। इसमें जल पास प्रणाली है। गाटून झील पनामा में ना स्थित है। तो पूछेगा आपको कि गाटून झील कहाँ है, तो पनामा में। गाटून झील कहाँ है, पनामा में स्थित है। यह ना कितनी मीठे पानी की झील है, मतलब आदमी इसको बनाया, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, आदमी इसको बनाया। कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी के ए में से ऊ में भरेगा, ओ में सो में भरेगा, ओ में सो में तब नैया उसका पार होगा। ठीक है, तब उसका नाव ना इसमें आएगा, दक्षिण प्रशांत महासागर में। समझ गए, समझ गए। कहता यह ना पनामा नहर की हिस्सा है और इस नहर की ना लगभग 33 किलोमीटर है हिस्सा इस झील से ना होकर गुजरता है। इसके ना जलस्तर की ऊंचाई 26 मीटर है। इसमें ना प्रवेश करने के लिए ना जहाजों को ना लॉक्स के सहारे उठाया जाता है। लॉक समझ रहे हैं ना, अरे तुमको चक्का पंक्चर हो जाता था, उसमें लगाती है, ऐसे घुमाती है, जैक कहते हैं ना, तो चक्का ऊपर उठ जाता है तो चक्का खोल लेता है। तो जब समुद्र में नाव गया तो नाव नीचे है उसका जहाज, तो जहाज को ऊपर करेगा। ठीक है, तो उतने तो नहीं लगाएगा जैक लोहा वाला, वहां तो पानी को उठाना पड़ेगा, तो पानी में देगा तब ना उठेगा। तो उठ करके आगे गया आगे गया आगे गया, ऐसे करके आगे बढ़ता है, इधर आता है। मतलब कि यहाँ से इतना पर उठा, फिर यहाँ से इतना पर उठेगा, फिर यहाँ से इतना पर उठेगा, फिर यहाँ से इतना पर उठेगा, फिर यहाँ से उतना पर उठेगा। 33 किलोमीटर तक यही कहानी चलता है। ठीक है, तब एम से नाव तब जाके आता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। बड़ा बड़ा नाव होता है ना, जल कम है वहां पे, तो मीठा पानी का जल बना दिया गया गाटून झील, और उसमें से पानी उसमें पहुंचाता है। ठीक है, तो इसके ना जलस्तर की ना ऊंचाई 26 मीटर है। इसमें प्रवेश करने के लिए ना जहाजों को ना लॉक्स के सहारे उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका पनामा नहर की जानकारी। अब हमको देखना है विश्व के प्रमुख जल संधि, और प्रमुख जल संधि देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है ना बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब एंड मल्ड, कुछ छूट गया है, यहाँ से हम क्लियर करते हैं आपको। देखिए जल संधि के बारे में कहता है, जल संधि ना दो भिन्न स्थल राशियों को ना जोड़ती है। जल संधि क्या करेगी, जोड़ेगी, एवं दो स्थल खंडों को ना अलग करती है, यानी जल को जोड़ेगी, स्थल को अलग करेगी। जैसे ना मलक्का जल संधि अंडमान सागर और चीन सागर में है। तो देखिए ये आपका अंडमान निकोबार यहाँ है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मलक्का। ठीक है, अंडमान सागर और इधर से ना इधर चीन सागर है। ठीक है, तो यहीं पे आपको मिलेगा मलक्का जल संधि। ठीक है, अब उसके बाद कहता है आपका मलक्का जल संधि अंडमान और सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तथा मलक्का प्रादीप को सुमात्रा से अलग करती है, यानी मलक्का को और सुमात्रा से अलग कर देगा। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अलमंड, बास्पोरस, टॉरस जैसी जल संधियां ना महाद्वीप विभाजक है, यानी महाद्वीप को ना बांटती है। ठीक है, अतः सुगारू, डोबर जैसे जल संधिया से होकर ना स्थलों में ना प्रवेश करने वाले सुरंग बनाया गया है। मतलब इससे ना स्थल में प्रवेश करने वाला सुरंग बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ ना खैबर दर्रा है, कभी पहाड़ में, पहाड़ी के बीच से सब आता है, लेकिन अब अफगानिस्तान में ना चल गए। कहता जिब्राल्टर करो भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी, तो आपको यहाँ पे भूमध्य सागर मिलेगा ना, भूमध्य सागर, यहीं पे आपको मिल जाएगा जिब्राल्टर, मिल गया जिब्राल्टर। तो भूमध्य सागर की कुंजी है, परीक्षा का डीएलएड के ना हिट क्वेश्चन है। ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहेंगे, याद रहेगा, कॉन्फिडेंस से बोलिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो बोलिए भूमध्य सागर कुंजी कौन है, जिब्राल्टर। कहता भूमध्य सागर की ना सीमाएं
एक तरफ यूरोप, एक तरफ एशिया और एक तरफ अफ्रीका से मिलती है। अब देखिए ये भूमध्य सागर है ना आपका, तो इनमें से आपका चल गया एशिया, इनमें से चल गया आपका यूरोप, ठीक है, तो दो हो गया। और क्या कर रहा है नीचे से अफ्रीका, तो जाकर के मिल रहा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो परीक्षा में तो भूलिएगा नहीं, भूमध्य सागर तीन तरह से लगता है, एक तरफ से एशिया, एक तरफ से यूरोप, एक तरफ से अफ्रीका, यानी तीनों के ना सीमा है। यहाँ सीमा समझते हैं ना, बाउंड्री वही। कहता है माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है, यह तीन द्वीपों माल्टा, गोजो तथा कोमिनो से मिलकर ना बना है। इसकी राजधानी ना बैलेटा है, यानी माल्टा ना वहीं पे भूमध्य सागर का ना एगो देश है, ठीक है, भूमध्य सागर का एगो देश है माल्टा, इतने लिखा है तनी को माल्टा, ठीक है, तेरा बुझा जाता, ठीक है माल्टा, ठीक। अब कहता है जल संधि, तो कुछ जल संधि है जिसके बारे में हमको जानना है, जैसे मलक्का है, पाक है, लुजान है, बोर्डिंग है, डेविस है, डेनमार्क है, डोवर है, हडसन है, जिब्राल्टर है, कोरिया है, मैगलन है। तो ये ना किस स्थान को जोड़ती है और कहाँ स्थित है उसके बारे में, ठीक है। तो कहेगा मलक्का, तो इंडोनेशिया मलेशिया में है। तो अब आपको देखना पड़ेगा इंडोनेशिया कहाँ है, मलेशिया कहाँ है। तो यहाँ बुझा तो आपको इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे बुझाएगा मलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मलक्का, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मलक्का, ठीक है। तो मलक्का जल संधि। और उसके बाद कहेगा पाक, तो पाक ना भारत, यानी भारत मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक। तो जब भारत देखिएगा ना, श्रीलंका है ना, तो ये यहाँ से जल संधि गुजरता है ना, उसका नाम है पाक, ठीक है। बड़का भारत के मैप होता है ना, तो मैं थोड़ा बुझा जाता हूँ, इतने जो जल संधि है उसको कहते हैं पाक जल संधि, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये भारत में स्थित है, ठीक है, मतलब ये कहाँ है, मतलब ये वाला भारत में कहाँ है, भारत में पाक वाला, ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच है, ठीक है। अब भारत श्रीलंका के बीच है, भारत श्रीलंका। तब पूछेगा भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता था, पाक जलडमरू मध्य द्वारा, ठीक है। यहीं पे ना एगो आदन मतलब राम जी वाला ना बनायल ब्रिज है, ठीक है, जिसे राम जी वहां गए थे ऐसा कहा जाता है, ठीक है, राम सेतु वहीं पे है, ठीक है, समझ गए। कहता है लुजोन दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस में है, ठीक है। और ये ना ताइवान और फिलीपींस के बीच स्थित है, ठीक है। बेरिंग सागर और चुकी सागर के स्थित है, अलास्का रूस के बीच स्थित है। डेविस बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और ये ना ग्रीनलैंड और कनाडा में है। तो एक तरफ देख लीजिए, इधर ग्रीनलैंड है आपका, इधर कनाडा है, ठीक है। तो ये पे हडसन है, यहीं पे डेविस है, यहीं पे बेफिन की खाड़ी है, सब यहीं पे फॉक्स बेसिन है, सब यहीं पे है, यहाँ बेफिन की खाड़ी, ठीक है। तो देखिएगा ना मैप, तो ठीक से आपको भी देखने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। परीक्षा में फिर मैप एक बार देख ले तो परीक्षा में नहीं भूलता आदमी, ठीक है। पूछेगा ना दिमाग अपने से चित्र जैसे भी आता है ना, गोलगाल चेन काटने के लिए काट लीजिए, मैप बना लीजिए जल्दी जल्दी, और उसमें ना आप दर्शा दीजिए कहाँ रहे, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैप देख करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। कहता है डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर में है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच है। तो देखिए ये तो आपका ग्रीनलैंड हो गया, एक बगले में आइसलैंड है, तो ये ना डेनमार्क है, ठीक है। तो देख लीजिए ग्रीनलैंड बगले में होकर, ठीक। उसके बाद ना डोवर, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। तो जहाँ इंग्लैंड होता है तो एकरे कहते हैं इंग्लैंड, एकरे नीचे है फ्रांस, एकरे बीच में है ये वाला, ठीक है, एकरे बीच में है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। अब है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर कनाडा में है। तो जैसे कनाडा में जाइएगा ना, कनाडा ये वाला कनाडा, तो आपको हडसन मिल जाएगा, ठीक है, हडसन। उसके बाद जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, स्पेन और मोरक्को। तो जिब्राल्टर तो आपको बता ही दिया है, जिब्राल्टर तो कुंजी है, बता ही दिए। उसके बाद ना आपका है मैगलन प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ना चिली के बीच में। तो ये बगल में ना ये लंबा वाला चिली है, चिली, ठीक है। तो इतनी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको एनए से जोड़ता है, इसको एनए से जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर है, दक्षिण प्रशांत महासागर को यदि भी मिल जाएगा आपको ये मैगलन, ठीक है, मैगलन जल संधि, ठीक है। तो इसके बाद ना अब आपको जो पढ़ना है, आपको जाना विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य, क्या पढ़ना है, विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। लेकिन इसके बाद भी ना कुछ आपको जानना है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरिडा के बारे में जानना है, इन अमेरिका और क्यूबा में स्थित है, फ्लोरिडा अमेरिका और क्यूबा में। बॉस इन ऑस्ट्रेलिया में बॉस तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है बॉस। तो बॉस ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ पे ये तस्मानिया है ना, तो इतनी मिल जाता तो बॉस, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ना बॉस है, उसके बाद कुक है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड को जोड़ेगा। तो नीचे देखो ना, तो न्यूजीलैंड है ना, तो आपको वहीं पे मिलेगा आपको बोला कुक वाला। अब सुंडा, तो सुंडा जावा सागर और हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया में है। तो जैसे आप इंडोनेशिया को देखिएगा ना यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इतनी मिल जाएगा आपको, इंडोनेशिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये वाला सुंडा वाला। टोकरा पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में जोड़ता है, जापान में है, ठीक है। यूकाटा मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में है, मैक्सिको और क्यूबा में। ओरंटो एड्रियाटिक सागर और आयोनिक सागर इटली और अल्बानिया के बीच है, ठीक है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। हरमुज फारस की खाड़ी
और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है ही ना। ओमान ईरान में है, ओमान और ईरान में हरमुज, हरमुज ना परीक्षा पूछे चेन लगा लो, जहां ओमान कंट्री होगा ना ईरान कंट्री होगा वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो ओमान है, ठीक है, ये अदन के खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तुमको हरमुज मिलेगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आपको मिलेगा हरमुज, ठीक है, हरमुज जल संधि है, हरमुज जल संधि है, ठीक है। तो आप मैप को देख करके पढ़िएगा ना तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओमान की खाड़ी है, ठीक है ना, ओमान, ओमान की खाड़ी, ठीक, फारस की खाड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हरमुज की खाड़ी भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है टॉरस ये आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा आपको वहां पे ना एगो न्यू गिनी मिल जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ना आपको न्यू गिनी मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा न्यू गिनी, न्यू गिनी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई वाला, ठीक है। आगे आपका डार्डेन लीज इन मार्मरा सागर और एजियन एजियन सागर टर्की में है, ठीक है। टर्की माने कि तुर्की। एशिया का मरीज, यूरोप का मरीज वो है तुर्की में ही मिलेगा, ठीक है। बास्फोरस काला सागर और मार्मरा सागर में है, टर्की में है बास्फोरस। वेले वेले द्वीप इस सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर कनाडा में मिलेगा, तो कनाडा भी बता दिया होते, देख लीजिएगा। फोबेक्स तस्मान सागर और जावा सागर में है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, फोबेक्स। कारीमाटा दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर में है, इंडोनेशिया में। माकासार जावा सागर और सेलिबीज सागर में है, इंडोनेशिया में। सुगारू जापान और प्रशांत महासागर है, जापान में। सुशीमा जापान और पूर्वी चीन सागर में है, जापान में। बाब अलमंड परीक्षा में बहुत पूछता है, बाब अलमंड, इसको ना आंसू का द्वार भी कहते हैं, ठीक है, बाब अलमंड को। लाल सागर और अरब सागर में है, यमन और जिबूती के बीच में। तो जहां यमन कंट्री होगा ना, यमन, समझ गए, और जहां जिबूती होगा ना वहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको यमन देखना होगा, जिबूती देखना होगा, तो वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। ये रहा आपका यमन, ये रहा आपका जिबूती, ठीक है। यमन और जिबूती के बीच में आपको मिल जाएगा बाब अल मंड, ठीक है, बाब अल मंड मिल जाएगा, जिबूती और यमन के बीच में बाब अल मंड। ये बहुत पूछता है, ठीक है, आंसू का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, ठीक है, बाब अल मंड को, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको 20 के प्रमुख जल डमरू मध्य देखना। जल डमरू मध्य क्या करेगा, जोड़ेगा, जल डमरू मध्य जोड़ेगा। जैसे ना बेरिंग, बेरिंग ना आर्कटिक एवं बेरिंग सागर है, ठीक है। ये ना भूभाग जिसको ना अलग करती है, अलास्का और रूस को ना अलग करेगा बेरिंग, जोड़ेगा किसको, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को, ठीक है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अंटार्कटिक को जोड़ेगा, अटलांटिक को। भूमध्य सागर किसको, जिब्राल्टर किसको, भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ेगा, जिब्राल्टर। और अलग किसको करेगा, यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से, यानी यूरोप में पड़ता है स्पेन, अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को। अब देखिएगा तो देखिए ये है अफ्रीका, यहाँ पे आपको मिलेगा मोरक्को, यहाँ पे मिलेगा स्पेन। तो स्पेन चल गए आपका यूरोप में, आप मोरक्को चल गए अफ्रीका में, ये दोनों को अलग करो जिब्राल्टर, ठीक है। आगे आपका डोबर, डोबर ना ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, तो डोबर को आपको पढ़ा दिया है, यानी फ्रांस यानी ब्रिटेन, यहाँ पे है डोबर, डोबर ये दोनों को ना अलग करेगा, ठीक है, डोबर। लेकिन जोड़ेगा उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर, तो उत्तरी सागर यहाँ पे हुआ, उत्तरी सागर यहाँ पे अटलांटिक हुआ, इसको ना जोड़ता है डोबर, ठीक है। तो एगो को अलग करेगा, एगो को जोड़ेगा। उसके बाद मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। मलाया और सुमात्रा को नहीं अलग करता है। उसके बाद फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी में है, तो मैक्सिको आप जानते हैं, मैक्सिको कंट्री है ये, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में आपको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को ना अलग करता है, ठीक है। फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को ना ये अलग करेगा, ठीक है, वेस्ट इंडीज को अलग करेगा, ठीक है। आगे बढ़े इससे आगे आपका पाक, तो पाक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में है, ठीक है। भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक। परीक्षा में सब क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे ना 20 की प्रमुख नदियां हम पढ़ेंगे, आप कहां से उद्गम होती है और कहां गिरती है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है।